चलिए आपको हम ये भी बताएंगे कि किसी बैंक में रखा हुआ आपका पैसा कितना सुरक्षित है और इसी के साथ अगर कोई बैंक डूबने की कगार पर है तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मी विलास बैंक की। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से आरबीआई ने सीधे सीधे ये निर्णय लिया है कि 16 दिसंबर साल 2020 तक इस बैंक से कोई भी ग्राहक सिर्फ 25,000 रुपए ही निकाल सकता है। इससे ज्यादा की रकम निकालने पर पूरी तरह से मनाही हो गई है। इसके एक दूसरे बैंक डीबीएस बैंक इंडिया में विलय का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से भी पैसे की निकासी पर इस वक्त रोक लगा दी गई है। और जाहिर तौर पर जब से यह खबर सामने आई है उसके बाद से इस बैंक से जुड़े हुए ग्राहक बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके पहले यस बैंक और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक के परेशानी में पड़ने की वजह से भी ऐसी रोक लगाई गई थी। और इन तमाम घटनाओं को देखते हुए दूसरे बैंक के जो ग्राहक हैं उनकी चिंताएं कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पीएमसी बैंक के ग्राहकों को कितना ज्यादा परेशान होते हुए लंबी लंबी कतारों में हम सब ने खड़े होते हुए रोते हुए तक देखा था। इसी वजह से दूसरे बैंकों में जमा पूंजी को लेकर अब ग्राहक बहुत ज्यादा परेशान होने लगे हैं। वैसे देश के सभी बैंक चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो हर तरह से आरबीआई के नियंत्रण में रहते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि केंद्र सरकार ने सहकारी बैंकों को भी अब रिजर्व बैंक के नियंत्रण के दायरे में ला दिया है। इस तरह सभी कमर्शियल बैंकों जैसे पब्लिक सेक्टर के बैंक, छोटे वित्तीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी के लिए नियम कायदे समान हैं। उन पर कई तरह के अंकुश लगाए गए हैं। जैसे अभी तक की दरों के लिहाज से देखें तो हर बैंक को अपनी पूरी जमा का 3% नकद आरक्षी अनुपात सीआरआर और 18% वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। यानी कि वो पूरी जमा रकम जो है वो उसको लोन के तौर पर नहीं दे सकते हैं। इसके लिए भी बाकायदा कुछ प्रावधान किए गए हैं। इस तरह बैंकों को अपने बही खाते में करीब 9% का पूंजी पर्याप्तता यानी कि सीएआर रखना होना बहुत जरूरी है और इसको लेकर भी नियम बनाए गए हैं। इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि बैंक कम से कम 12% का सीएआर रखें ताकि संकट की घड़ी में ग्राहकों को कुछ पैसे लौटाए जा सके और इसी को लेकर ये तमाम प्रावधान किए गए हैं। इस तरह से चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो हर कोई रिजर्व बैंक के अधीन ही है। और रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि अगर कोई बैंक संकट की अवस्था में हो तो फिर तत्काल उसको राहत देते हुए ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे इस तरह के तमाम उपाय किए जाएं। आपको बताते चले इसके पहले यस बैंक के मामले में, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के मामले में और पीएमसी के मामले में हम सब ने यही स्थिति देखी है। रिजर्व बैंक का रोल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण इन तीनों ही बैंकों के मामले में हो गया था। वैसे तो ये ग्राहकों को पता नहीं चलता है कि बैंक कब किस मुश्किल में फंस जाए, इसका कोई आधार भी नहीं होता है। और हम सब ने ये भी देखा है कि इस तरह के मामले इंडिया में जितने बैंक जिस तादाद में हैं उसके हिसाब से कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर कभी मुश्किल की घड़ी आई भी है तो आरबीआई उस हालात को संभालने में सक्षम है और हालात को संभालते हुए भी हमें नजर आया है। ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस भी बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा है और पूंजी की पर्याप्तता नहीं है, ऐसे में आप उन बैंकों में पैसा जमा करने से बच सकते हैं। इसके अलावा आप मोटी रकम एक ही बैंक में डालने के बजाय आप थोड़े थोड़े हिस्सों में बांटकर उसको 2-3 बैंकों में भी जमा करेंगे तो आपकी पूंजी सेफ रहेगी। वैसे किसी बैंक के विफल होने पर अब इसका बीमा कवर 5 लाख का है। हालांकि पहले यह सिर्फ 1 लाख रुपए का ही हुआ करता था, लेकिन इसी साल फरवरी में मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए अब जमा पूंजी को 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है, यानी कि बीमा कवर 5 लाख रुपए का हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट पेश करते हुए ये 5 लाख का प्रावधान किया। वैसे बैंक में आपके पैसे जितने भी जमा हो, लेकिन संकट की स्थिति में आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसकी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है और इसकी गारंटी भी सरकार ही देगी। अगर आपकी जमा रकम 5 लाख से कम है तो आपको अपनी पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी। ये गारंटी या बीमा कवर भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DICGC प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर आप समझ पाएंगे 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो निकलकर सामने आई हैं। एक ये कि बड़ी रकम आप किसी एक ही बैंक में जमा नहीं करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अगर बैंक संकट की स्थिति में है तो 5 लाख रुपए बीमा कवर आपको मिल जाता है। हालांकि आपकी रकम अगर इससे ज्यादा है तो भी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब भी बैंकों में आप पैसा जमा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसके एनपीए के बारे में विस्तार से जानकारी ले लें कि कहीं आप पैसा लगा तो रहे हैं और आपका पैसा संकट में तो नहीं फंस जाएगा।
ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो कमाई है, आपका जो पैसा है, जिसको आप इकट्ठा करके बैंक पे अपने भविष्य के लिए रखना चाहते हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।